गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो कब कंसंट्रेशन कंडीशन में कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें कितनी मात्रा में जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है, वो कहलाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और उस बेस पे हमने सैचुरेशन और अनसैचुरेशन जो सॉल्यूशन होता है उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसके आगे हमने पढ़ना है और ये बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जनरली यहाँ हम वॉल्यूम के टर्म्स में या उसको मास के टर्म्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उससे हमारा जो कंसंट्रेशन है हम उसको डिनोट करते हैं। इसके बाद इसके जो फॉर्मूले थे वो हमने नोट कर लिए थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम दिया है तो उस आधार पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करने के लिए भी दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक आता है व्हाट इज सस्पेंशन। ठीक है, जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम like those obtained by groups in activity 2.2 in which solid are dispersed in liquid are called suspension। ठीक है, तो जो सस्पेंशन होता है वो क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो नॉन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, इसका मतलब सस्पेंशन जो होगा वो असमान होगा। ठीक है, हर जगह पे जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, लाइक दोज ऑब्टेन्ड इन ग्रुप सी। ठीक है, इन एक्टिविटी 2.2 तो 2.2 एक्टिविटी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रुप सी था उसमें हमने क्या दिया था, जो व्हीट फ्लोर था यानी गेहूं का आटा था, या चौक दिया था पानी में घोलने के लिए। ठीक है, तो जब हम चौक को पानी में घोलते हैं या आटे को पानी में घोलते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। और उसमें क्या होता है कि जो जो सॉलिड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और ये कहलाते हैं सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout in the bulk of the medium। ठीक है, जो क्या होता है, जो हमारा सस्पेंशन होता है वो एक heterogeneous मिक्सचर है, असमान जो होता है वो मिश्रण होता है। ठीक है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह घुलते नहीं हैं, जैसे हम आटे में देखते हैं या चौक जब हम घोलते हैं तब देखते हैं। ठीक है, बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, पानी में घोलेंगे तो रहेंगे तो वो पानी में, लेकिन वो घुलेंगे नहीं अच्छी तरीके से। ठीक है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, और हम उनको आसानी से देख सकते हैं बिना किसी उपकरण के। ठीक है, नॉर्मली हम उन्हें अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, बिना किसी उपकरण के मतलब। ठीक है, इसके बाद अगला आता है प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसका मतलब वही असमान सॉल्यूशन है, असमान मिश्रण है। ठीक है, अगला आता है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, अगला है द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, प्रकाशीय किरणें इसमें डालते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाशीय किरणों को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, और उन्हें हम देख भी सकते हैं प्रकाश की किरणों को फैलाने को। ठीक है, अगला आता है द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, जो हमने जो मिक्सचर बनाया है, ठीक है, चौक का या आटे का, तो अगर हम उसको कुछ देर वैसे छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब रख देते हैं, बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं हम कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, देखा होगा जब पानी जो है वो गंदा आता है, हम उसको थोड़ी देर वैसे छोड़ देते हैं तो जो पानी में मिट्टी होती है वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, तो वो भी क्या है, सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है।
दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। और हम उसको फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इन पार्टिकल्स को। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको अनडिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और जो सस्पेंशन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, मिट्टी घुली हुई पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो पानी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई, और हमने मिट्टी को अलग कर दिया तो तब वो क्या होगा, तब वो सस्पेंशन नहीं रह गया, ठीक है। सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है उसकी। अगला आता है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, द मिक्सचर obtained by group D in activity 2.2 is called a colloidal और a colloidal solution, ठीक है। जो हमारी एक्टिविटी की थी 2.2, उसमें जो डी वाला जो टॉपिक था, ठीक है, जो डी वाला टॉपिक था उसमें जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो बनता है क्या, वो बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रुप डी को क्या मिला था यहाँ, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, ठीक है। हमने क्या किया था, जो ग्रुप डी था उसको क्या दिया था, दूध की कुछ बूंदें दी थी या चाय की कुछ बूंदें दी थी और उनको मिलाना था पानी में, ठीक है। तो जब हम पानी में शाही को मिलाते हैं या दूध मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है क्या, वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल आर अनफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल के, वो क्या होते हैं, एक समान रूप से फैल जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। ड्यू टू रिलेविटी स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के कंपेरिजन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है। और इसी कारण जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस लगता है। देखा होगा जैसे पानी में हम शाई घोल देते हैं, ठीक है, या नील घोल देते हैं कपड़ों में, जो वाइट कपड़े होते हैं उनमें लगाने के लिए, तो जो मिक्सचर होता है वो एक जैसा लगता है, इसका मतलब वो होमोजीनियस होता है। बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, लेकिन वो भी क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है। तो अगर हम पानी और दूध का मिक्सचर बना लें तो वो क्या होता है, दिखता तो वो कैसा है, होमोजीनियस एक जैसा, लेकिन वो होता है हेट्रोजीनियस अलग अलग, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, और इसी कारण क्या होता है, हम इनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं जैसे हम सस्पेंशन में देख सक रहे थे, ठीक है। बट दीज पार्टिकल्स कैन easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, उनमें से प्रकाश को स्कैटर होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जब लाइट हम क्या करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, और इस इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया था टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स द रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। देखा होगा कि अगर हमारे कमरे में या खिड़की दरवाजे में छेद है और वहाँ से क्या हो रहे हैं, जो सनलाइट है वो अंदर आ रही है, सूर्य का प्रकाश जो है अंदर आ रहा है, तो जो धूल के कण हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये वही टिंडल इफेक्ट होता है। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, और ये दिखता है हमें किसी कारण, जो हवा में जो क्या होते हैं धूल के कण होते हैं या धुएं के कण होते हैं, जब उनसे प्रकाश जो है वो गुजरता है तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, और यही है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of
अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, देखा होगा यहाँ फिगर दिया है टिंडल इफेक्ट का कि जब क्या होता है कि पेड़ों से जो धूप है वो निकलती है तो भी हमें वही इफेक्ट देखने को मिलता है जैसा हमें क्या देता है कमरे में जब प्रकाश के आने पे दिखाई देता है, ठीक है, एक छोटे से छेद से। इन द फॉरेस्ट mist contains tiny droplets of water which act the particle of collide dispersed in air, ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्या होते हैं ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं बारिश की, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कणों का काम करती हैं और वो क्या करते हैं जो सनलाइट होती है उसको क्या कर देती है, डिस्पर्स कर देती है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल है, ठीक है। कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमारी नग्न आंखें उनको नहीं देख सकती हैं। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, ठीक है। लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं होती हैं कि वो लाइट को स्कैटर ना कर सके, इसका मतलब लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। दैट इज अ कोलाइडल इज ए क्वाइट स्टेबल, ठीक है। तो अगर हम उनको क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे दूध में हमने पानी मिलाया है तो कुछ देर हम अगर दूध को छोड़ दें तो वो क्या होगा, वो अलग से नहीं होगा, अलग नहीं होगा, नीचे नहीं बैठेगा। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ क्या फिल्ट्रेशन, हम इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है उसके कारण हम जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है होमवर्क में, ठीक है। तो जो सस्पेंशन है इसके बारे में और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपनी नोटबुक में उतार देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।